जय हिंद भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूं आपकी एमपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को पता है कि अप्रैल में इसका एग्जाम शेड्यूल है। तो अभी हम प्रीलिम्स की यूनिट 10 जो सबसे ज़्यादा टफ यूनिट है इसकी, जिसको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, बट इससे काफ़ी क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं और काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है। तो इसको खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं और अभी इसमें हम व्हील ट्राइब पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जो व्हील ट्राइब की इकोनॉमी है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आशा कर रहा हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और पुरानी सारी वीडियो को देख भी लिया होगा, जिससे आप लोग अपने नॉलेज में थोड़ा बहुत गेन कर पाए होंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। इकोनॉमी ऑफ व्हील ट्राइब के थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो व्हील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, मेनली इनहेबिटेड मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तो हमें पता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मध्य प्रदेश की परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा ट्राइब कौन सी है। दैट मीन्स की भील ट्राइब है, गोंड ट्राइब है, कोरकू है, या जो भी टाइप की ट्राइब है मध्य प्रदेश में और इंडिया में, दोनों में कितना परसेंटेज है इनका शेयर पॉपुलेशन में, ये हमें बताएगा। और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताएगा कौन से स्टेट में पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं और कौन से स्टेट में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा ट्राइब पाए जाते हैं। ये एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। भील इकोनॉमी टोटली किस पे डिपेंड करती है? नेचर डिपेंडेंट रहती है। जैसे कि पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि भील या जो भी ट्राइब्स हैं वो नेचर को अपना भगवान मानते हैं। तो टोटली जो है अपना जीवनचर्या और खान पान जो भी है वो सर्वाइवल के लिए उस पर ही पूरी तरह डिपेंड रहते हैं। फॉरेस्ट ओरिएंटेड होते हैं, जंगल के बारे में ज्यादा बात करते हैं, जंगल से कमाते हैं, जंगल से खाते हैं और जंगल की ही रक्षा करते हैं, जंगल का ही सेवा करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें सबसिस्टेंस बेस्ड होती है। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो भी चीजें पैदा करते हैं, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर है, कोई भी चीज जौ लगा रहे हैं, ज्वार लगा रहे हैं, या आटा आपका चना लगा रहे हैं, जो भी गेहूं लगा रहे हैं, जो लगाएंगे ये किसके लिए, मेनली किस पर्पज के लिए? अपने खाने के लिए, बिजनेस के पर्पज के लिए नहीं। क्योंकि ये लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम जितना पैदा करेंगे हम उसको कमाए, उसको हम खाएंगे और अपनी जो भी जरूरत है उसको पूरा करेंगे और इमरजेंसी के टाइम पे दूसरों की सहायता करेंगे। इस बात पे विश्वास करते हैं। प्रेजेंट इकोनॉमी शोज ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल ट्राइबल इकोनॉमी टू सेमी मोनेटाइज इकोनॉमी। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट के जो एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, वो थोड़ा ज्यादा अभी जो है वो स्ट्रांग हो गए हैं, कड़क हो गए हैं और अभी ज्यादा हार्ड इसको कहते हैं वो हो गए हैं। तो अभी इनको सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा भी क्या करना पड़ रहा है कि चीजों को बेचना भी पड़ रहा है, नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे? बिकॉज सिस्टम इतना इवॉल्व हो रहा है, वो भी तो अब इवॉल्व हो रहे हैं, वो भी सिस्टम को समझने लगे हैं, वो भी कपड़े पहनने लगे, वो भी घर बनाने लगे हैं और जरूरतों की चीजें यूज करने लगे हैं। तो इस तरह से वो सेमी मोनेटाइज इकोनॉमी को धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर हम भी इकोनॉमी की नेचर की बात करें, प्रिडोमिनेटली सबसिस्टेंस टाइप इकोनॉमी, जैसे कि आपको बता दिया कि जो कमाएंगे वो ज्यादा सेविंग पे विश्वास नहीं रखते, वो खा लेते हैं या चीजों पे जो है इन्वेस्ट कर लेते हैं। चीजों पे इन्वेस्ट करने का मतलब है सामान खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, इस टाइप का, ज्यादा सेविंग पे विश्वास नहीं करते। प्रोडक्शन मेनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और जो का प्रोडक्शन होता है वो किस लिए? खुद के खाने के लिए होता है। लो सरप्लस जनरेशन, लो सरप्लस मतलब आगे के लिए बचाते नहीं है ये लोग। मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें आपका एग्रीकल्चर हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब आपका सबसे पहले तो खेती करेंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे गोंद हो गया, आपका तेंदू पत्ता हो गया, इसके बाद आपका हनी हो गया, ठीक है, चैली हो गया, और इसके बाद तेज पत्ता हो गया, तो महुआ हो गया। इस चीज के फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी इनको इकोनॉमी डिपेंड करती है, ये लोग इसको भी बनाकर बेचते हैं। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो जानवर है उनका पालन पोषण करना, उनसे अपना काम निकलवाना, दूध बेचना, ये सब काम भी ये लोग करने लगे। वेज लेबर मतलब अब क्या है, देखो वहां से इतना कुछ हो नहीं पाता है। जैसे कि मैंने बताया फॉरेस्ट के रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जब स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो आप उतना जितना पहले चीजों को यूज कर सकते थे, फॉरेस्ट को यूज कर सकते थे, जितना फॉरेस्ट के अंदर जाके घुस के चीजों को ले आ सकते थे, अभी उतना आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनको अब कुछ क्या करना, शहर की ओर निकलना पड़ रहा है कमाने खाने के लिए। सीजनल एंड अनसर्टेन, सीजनल और अनसर्टेन का मतलब है क्योंकि ऑब्वियसली कि चीजें जो है अभी वो क्या किस पे डिपेंड करे, सीजन पे डिपेंड करे। अभी मौसम भी बहुत बदल गया, बारिश भी उतनी नहीं होती, चीजें उतनी प्रोड्यूस नहीं होती, जंगल में लकड़ियां ज्यादा कट रही हैं और जंगल भी उतने बचे नहीं है। तो इस तरह से अनसर्टेनिटी भी है। इंक्रीजिंग बट लिमिटेड यूज ऑफ मनी, इनकी जो मतलब है क्या
पैसे कमाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं, बट ये एक लेवल तक ही बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा स्टोर करने का इनका मकसद नहीं होता। कमा खा ले, अपने जो जनरेशन है, अपने जो सिस्टम है, अपने रहने का तौर तरीका उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर ले, इसी पे ये लोग डिपेंड रहते हैं। इसकी बाद हम बात करें एग्रीकल्चर या इनकी कृषि व्यवस्था की थोड़ी सी बात करें, तो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में आपका 3 टाइप का एग्रीकल्चर, पहले इन जनरल बात करें तो पहली बार रेन फेड सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो मोस्ट कॉमन है। रेन फेड मतलब ये टोटली बारिश पे, क्योंकि नेचर पे विश्वास करते हैं तो बारिश पे डिपेंड रहते हैं और उसमें खेती करते हैं, बारिश होती है खेती करते हैं, खाते हैं और थोड़ा बहुत जो बेच लेते हैं हल्का फुल्का। स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग, स्मॉल एंड मार्जिनल बहुत ज्यादा बड़ी खेती नहीं, क्योंकि बिजनेस के तौर पे इनको नहीं करना है, तो ये लोग छोटी छोटी खेती करते हैं अपने परिवार के लिए, पालन पोषण करते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड का मतलब हुआ कि आज भी ये लोग बैल यूज कर रहे हैं, आज भी ये लोग हल यूज कर रहे हैं, आज भी ये लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा यूरिया ये सब यूज नहीं करते। गेहूं गाय का जो गोबर है उसी को यूरिया की तरह या आपका इसके लिए तरह फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, तो इस पे डिपेंड लोग ज्यादा रहते हैं। ज्यादा ये लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते कि जो चीजें जनरेट हो रही है जैसे कि आजकल डीएपी यूरिया ये सब जो है वो यूज करें। ये लोग मेनली डिपेंड करते हैं किस पे, एग्रीकल्चर मेथड जो ट्रेडिशनल जो फॉलो हमेशा जनरेट करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एमपी में बेवार और दाहिया भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? बेवार और दाहिया, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, बेवार और दाहिया। ठीक है, अब इसको याद करने का कैसे तरीका है? शिफ्टिंग, कोई चीज शिफ्ट कैसे कर, मैं कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूं आप लोगों को याद कराने के लिए, अगर अच्छा लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके डेटा इतने होते हैं, इतनी चीजें टर्म्स होते हैं कि आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखो इसमें है कोई चीज शिफ्ट कब होती है, कोई चीज अपना घर कब बदलती है? जब वो बेघर हो जाती है, तो बेघर से आप बेवार यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेघर हो गया, कोई आदमी कहीं रह रहा था, उसका घर टूट गया उजड़ गया, तो क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा, तो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि बेवार या बेघर हो गया। दहिया, दहिया मतलब जब कोई मरता है उसका क्या करते हैं? दाह संस्कार करते हैं, ठीक है, दाह संस्कार। और नॉर्मली जहां पर दाह संस्कार किया जाता है उस जगह पे दोबारा दाह संस्कार नहीं करते, उसकी आगे वाली जमीन जो रहती है उसके दूसरी जगह पे किया जाता है, उसकी जगह पे कब्र बना दी जाती है या कुछ रख दिया जाता है, इससे पता चले कि यहाँ पे पहले भी ऑलरेडी दाह संस्कार हो चुका है। तो इस तरह भी आप शिफ्टिंग को आप याद करने का तरीका, आप किस तरह से याद करेंगे ये आपका टर्म है, मैं किस तरह से आपको याद कराता हूं, ये मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोगों को बस याद हो जाए। तो बेवार मतलब कोई आदमी बेघर हो गया, ठीक है, घर द्वार के बिना हो गया, बेगार हो गया, तो क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा। और दाहिया, दाह संस्कार वहां पे किया, आप दूसरी जगह पे करेंगे, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। इन्वॉल्व किसमें होता है? सबसे पहले किस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है? सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जिस जगह पे इनको खेती करना है उसको क्लियरिंग करेंगे। क्लियरिंग मतलब एक फॉरेस्ट का एक लैंड है, ठीक है, वहां पे जो पेड़ वेड़ है, अब यहाँ पे इनको खेती करना है, तो सबसे पहले उस फॉरेस्ट के जो जंगल है जिस जगह पे इनको खेती करना है वहां के पेड़ों को क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? बर्निंग वेजिटेशन। बर्निंग वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे पेड़ पौधे के पत्ते गिरे होंगे, छोटी मोटी झाड़ियां होंगी, उस पर आग लगा देंगे। ठीक है, आग लगाने से इनका मानना क्या है कि जब किसी चीज में ये लोग क्या फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं और वो चीज जल जाती है, तो ऑब्वियसली वो चीज जलने के बाद उसका जो राख निकलता है, ठीक है, राख या रिमेन्स जो निकलता है उसका, वो क्या करता है? वो उपजाऊ होता है। ठीक है, क्या होता है? उपजाऊ होता है। तो जो जल जाता है उसको पूरे खेत में लोग छिड़क देते हैं, और उस खेत को छिड़कने के बाद क्या करते हैं? उसमें ये लोग क्या करते हैं? उसमें ये लोग बुआई करते हैं। तो इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप समझ गए होंगे। उस जगह को साफ करेंगे, साफ करने के बाद वहां पे आग लगा देंगे, आग लगाने के बाद दाह से याद कर सकते हैं, दाह संस्कार, दाहिया, तो आग लगा देंगे, और जब आग लगा देंगे तो उसके बाद वो क्या करते हैं? उसमें टेम्पररी कल्टीवेशन या खेती करते हैं। इसके बाद बात करेंगे डिक्लाइन किस वजह से हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया फॉरेस्ट लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट लॉ स्ट्रिक्ट हो गए, आप अब जंगल काट नहीं सकते हैं, जंगल के बीच में ज्यादा जो आपको जगह दी है उसी में रह सकते हैं, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट ही बहुत सारे हो गए हैं अभी। उसके बाद बात करें पॉपुलेशन प्रेशर की। पॉपुलेशन प्रेशर की मतलब जिस तरह से वो थोड़ी जगह को काट के वहां पे खेती करके अपना गुजारा कर लेते थे, अब वो नहीं हो पाता, अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और उनको कुछ दूसरे अल्टरनेट रास्ते अपनाने हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न वही, तो पेड़ पौधे नहीं काट सकते, आग नहीं लगा सकते जंगल में, ये सब चीजें जो है इसकी वजह से धीरे धीरे शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉप्स कल्टीवेटेड, कौन कौन सी ये लोग खेती करते हैं। सबसे पहले खरीफ की फसल की हम बात करें। खरीफ की फसल में ये लोग मक्का, इनका मुख्य फसल होता है मक्का,
ज्वार, बाजरा, स्मॉल मिलेट्स में आपका कोदो या कुटकी जो दाल होती है, ठीक है, उसके बाद पल्स में उड़द और तुअर, इस तरह की जो दाल होती है उसके बारे में ये लोग ज्यादा खेती करते हैं। आप लोग ये चीज जानिए ना कि जो ट्राइब्स होते हैं ना टोटली किस पे डिपेंड रहते हैं, मोटा अनाज खाने पे। ये हमारे तरह ये मल्टीग्रेन आटा है ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं ऐसा नहीं। ये लोग मोस्टली क्या करते हैं कि मल्टीग्रेन ये जो अनाज पैदा करते हैं उसको उसी फॉर्म में या छोटा मोटा तोड़ दिया, ज्यादा माइन्यूट तोड़ते नहीं है। मोटे अनाज, मोटे अनाज मतलब मोटा आटा, हम लोग जो बोलते हैं ना कि हम ये आटा चालते हैं तो उसमें जो निकल जाता है मोटा मोटा उसको फेंक देते हैं, ये लोग नहीं, ये लोग भूसी के साथ ही उसको खाते हैं और इसीलिए ये हेल्दी रहते हैं। अभी सिस्टम जो है ना इंडिया फिर से उस तरफ लौट रहा है जो हम छोड़ चुके हैं। अभी देखिए मिलेट्स पे जोर दे रहे हैं, जो पहले के लोग कुछ खाया करते थे, अभी जो नई जनरेशन आई उसने सब छोड़ दिया, ठीक है। और मोटा अनाज, मल्टीग्रेन्स, ये सब बात जो हो रही है सब पहले भी होता था। और ये सब सिस्टम कहां से आया है, वो ट्राइबल कम्युनिटी के ही फूड कल्चर से आया है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज याद रखनी है, यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसका नाम बेवार, बेघर हो गया, बेगार हो गया तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, कमाना खाना पड़ेगा। दहिया आग लगा दी वहां पे तो अब उस जगह को यूज नहीं कर सकता, दूसरी जगह पे यूज करेंगे, ऐसा करके यूज हो रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में आपका व्हीट ठंड के टाइम पे जो होती है, उसमें आपका गेहूं हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। लेकिन चना के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी की व्यवस्था तो उनके यहाँ पास होती नहीं है। जो लोग चलो नदी समुद्र के किनारे रह रहे हैं, नहीं तालाब के किनारे माफ कीजिएगा, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं रह रहे हैं जंगल के बीच में, क्योंकि मोस्टली ट्राइब्स जो कहाँ रहते हैं, जंगल के बीच में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे नहीं पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती और ये लोग नेचर पर टोटली डिपेंड करते हैं, बारिश पे डिपेंड करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका चलन घट रहा है। इसके बाद बात करें एग्रीकल्चर टूल की बात करें, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एग्रीकल्चर टूल ट्रेडिशनल यूज करते हैं, ट्रैक्टर यूज नहीं करते, ठीक है, थ्रेसर यूज नहीं करते। तो आज भी वुडन प्लॉ यूज करते हैं। वुडन प्लॉ का मतलब जो पहले के जमाने में हल चला करते लकड़ी के, उसको सिकल खोदने के लिए, एक्स कुल्हाड़ी काटने के लिए, डिगिंग स्टिक जिसको फरुआ हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गैती फरुआ, ये सब जो होता है वही लोग ये सब यूज करते हैं। उसके बाद बात करें फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में, अभी हम एग्रीकल्चर की बात करें, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी की बात करें, जिसको वन आधारित अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। इसमें ये लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि खेती होती तो बहुत बाद में आई, पहले लोग किस पे डिपेंड करते थे, फॉरेस्ट चीजों, फॉरेस्ट की चीजों पे सोर्स कैसे है, किस चीज का सोर्स है, फूड खाएंगे, फ्यूल लकड़ी जलाएंगे, मेडिसिन जो जड़ी बूटियां हैं वो लोग यूज करते हैं, इनकम सामान बेचेंगे, जड़ी बूटियां बेचेंगे, आपका लकड़ी काट कर बेचेंगे, उसके बाद आपका फॉरेस्ट जो गुड्स हैं उसको निकाल के बेचेंगे तो इनकम भी आएगी। और कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी की सबसे बड़ी बात इनकी यही, इसी चीज के लिए जाने जाते हैं, जड़ी बूटी पहचानने में, उसको निकालने में, उसको दवा करने में, इस तरह से जाने जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड वन आधारित अर्थव्यवस्था पर भी टोटली डिपेंड करते हैं। इसके बाद बात करें हम थोड़ा सा कि चिमाटा एग्रीकल्चर, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा सा आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आप लिख लीजिए, ठीक है। चिमाता, चिमाता रेफर टू ए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ द वेल ट्राइब इन विच स्मॉल फॉरेस्ट और हिल साइड पैचेज आर कल्टिवेटेड यूजिंग सिंपल हैंड टूल विदाउट परमानेंट प्लॉइंग। और देखिए अभी क्या हुआ ना, पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज कर रहे थे, लेकिन अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उतनी जमीन नहीं बची, जंगल को काटना मना हो गया, फॉरेस्ट के रूल इतने स्ट्रिक्ट हो गया, अंदर जा नहीं सकते, आग नहीं लगा सकते। तो अभी इन्होंने क्या किया कि उसको थोड़ा सा अल्टरनेट एक सिस्टम ढूंढा, इसको हम लोग चिमाटा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिमाटा बोलते हैं। और चिमाटा एग्रीकल्चर में क्या यूज कर रहे हैं, ये लोग छोटी जगह यूज कर रहे हैं, और नॉर्मली कहां पे यूज कर रहे हैं, पहाड़ के साइड में, जो हिल के। तो इसमें यही बोल रहा है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को यूज कर रहे हैं, स्मॉल फॉरेस्ट छोटे जंगल जो है जहां पे कम जमीन है, हिल साइड पैचेज जो बच गए हैं जहां पे खेती की जा सकती है, उसको सिंपल हैंड टूल और विदाउट परमानेंट प्लॉय, और उसको परमानेंट नहीं कर रहे हैं अभी छोड़ दे रहे हैं, थोड़ी सी खेती करके उससे सामान निकाले, खाया पिया, भेजा और उसके बाद वहां से चले गए। तो इस तरह चिमाटा एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चिमाटा एग्रीकल्चर इज फॉर्म ऑफ आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, लेकिन छोटी मात्रा में, छोटे जगह पे, छोटी बुआई करके, छोटे टूल यूज करके, इस तरह से आपको यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये आपको चिमाटा आपको याद रखना है, चिमाटा एग्रीकल्चर जो है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें की फीचर्स ऑफ द चिमाटा एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस्ड ऑन अ हिल स्लोप एंड फॉरेस्ट, जैसे बताया हमने, पहाड़ के नीचे वाली कुछ जगह जो होती है जहाँ बढ़िया पानी वानी बह के आता है, वहाँ की खेती जो होती है वो बहुत ज़्यादा खादर बांगर आपने पढ़ा होगा, खादर हो जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपका क्या कहते हैं उसको, उपजाऊ जमीन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट फ्रिंजेस, फॉरेस्ट फ्रिंजेस में छोटे छोटे जो जंगल है जहाँ पे खेती की जा सकती है उस जगह पे। लैंड इज नॉट डीपली प्लॉट, लैंड को उस तरह से खेती नहीं की जा सकती हमें जिंदगी भर यहाँ पे करनी है,
थोड़ी सी करके वहां पे खेती बुआई करके और कर लेंगे अपना। सॉइल इज लूजेंड यूजिंग हैंड इम्प्लीमेंट्स, मतलब सॉइल जो मिट्टी है उसको खोदते हैं किससे, हाथ से, ठीक है, या हाथ वाले जो इक्विपमेंट होते हैं, जो जैसे आपका गैती होता है, फरुआ होता है, उस तरह से। नो परमानेंट फील्ड बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री वाउंड्री नहीं बनाते हैं, खेती करते हैं थोड़ा बहुत वहां पे, उनको परमानेंट नहीं करना है, क्योंकि वो फिर वहां भी कुछ एक्शन हो गया गवर्नमेंट का तो ही मना हो जाएगा। कंप्लीटली रेनफेड होती है, कंप्लीटली रेनफेड बारिश होगी या जो हिल से पानी आता है पहाड़ से, उस पर टोटली डिपेंड। लो इनपुट एंड लो आउटपुट सिस्टम, कम मेहनत लगेगी, कम जमीन है, कम कम बुआई यूज कर रहे हैं, कम टूल यूज कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं यूज कर रहे हैं, बाउंड्री नहीं यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट भी कम होगा, बट सर्वाइवल के लिए ठीक है। रिलेशनशिप विद द सिस्टिंग कल्टीवेशन, चिमाटा एग्रीकल्चर ये माइक्रोफॉर्म, ठीक है, चिमाटा एग्रीकल्चर इज द माइक्रोफॉर्म या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सिस्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, समझ गए आप। यही मैं आपको बता रहा था कि सिस्टिंग कल्टीवेशन को ही मॉडिफाइड किया है या उसको छोटे फॉर्म में, ठीक है। क्लोजली एसोसिएटेड विद बेवार या दहिया सिस्टम, ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड बट छोटे फॉर्म में। अनलाइक फुल शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत बड़ा होता है, उसमें पूरे जंगल काटते हैं आप, उसको जगह को बनाते हैं, बाउंड्री करते हैं, डीप खुदाई करते हैं, आग लगाते हैं, राख फेंकते हैं, फिर बोते हैं, फिर काटते हैं, इस तरह से। लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, ये कम समय में, कम जगह पे और कम मात्रा के लिए किया जाता है। लैंड में भी रीयूज्ड आफ्टर शॉर्ट इंटरवल, फिर से आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपने आज बनाया, आज यहाँ पे खेती की, एक साल चले गए, आप दूसरी जगह चले गए, फिर लौट के आए, फिर खेती वहीं पे की, इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेस फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, कोई फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन ज्यादा, क्योंकि छोटी जगह पे हो रहा है तो फॉरेस्ट भी उतना ज्यादा खराब या काटा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद बात करें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएफपी। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब छोटी छोटी आइटम जो जंगल से निकलते हैं, जैसे आपका तेंदू लीव हो गया, जिसको बीड़ी बनाने का काम आता है, ये लोग कर सकते हैं। महुआ फ्लावर्स, फ्रूट एंड ट्रेडिशनल लिकर, जो आपका महुआ होता है उसको निकालते हैं, उसकी लिकर बनाते हैं, ठीक है। जो आपका हड़िया हड़िया होता है, झारखंड में हड़िया बोलते हैं, और देसी शराब का महुआ शराब बनाते हैं, गांव में वो होता है। महुआ सीड्स को ऑयल एक्सट्रैक्ट, महुआ का तेल निकालने में। हनी, जो आपका मधुमक्खी का जो मधु होता है, उसको न्यूट्रिशन एंड सेल, आजकल तो आपको पता है ऑर्गेनिक कितना ज्यादा बिकता है। लैक, लाख जो होता है, इसकी चूड़ियां बनती हैं, उसको इनकम के लिए चूड़ियां बना के। गोंद या गम और रेजिन जो है ट्रेड के लिए, गोंद का लड्डू भी बन रहा है, चिपकाने का काम आ रहा है, और बहुत सारे काम प्रोड्यूस करने के लिए काम आ रहा है। उसके बैम्बूज, बैम्बूज में हाउसिंग, घर, बम्बू का घर बना रहे हैं, बास्केट, बम्बू की डलिया बहुत प्यारी प्यारी बनाते हैं। टूल्स, बैम्बू के आपका टूल्स भी बना, आजकल तो आपको पता है टूथपेस्ट, टूथब्रश भी आने लगा है बैम्बूज का। तो इस तरह से लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी पूरी तरह डिपेंड करते हैं। लेकिन ये सीजनल डिपेंडेंसी है कि महुआ एंड तेंदू कलेक्शन जो होता है वो एक सीजन के टाइम पे होता है, और उसी टाइम इसको कलेक्ट करके बेच के पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉ क्या है। ब्रिटिश पीरियड में रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, उस ब्रिटिश पीरियड में क्या किया गया, इनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन दिए गए, और इनको जंगल के बहुत अंदर ढकेल दिया गया था, जिससे बेसिक कम्युनिटीज से बहुत दूर हो गए थे, सिस्टम से अलग हो गए थे हमारे, ठीक है। इसका क्रिमिनलाइजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और उस टाइम पे क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब आप ऐसा करेंगे तो आपको इतने साल की सजा हो जाएगी या मौत हो जाएगी, मतलब आपको फांसी की सजा दी जाएगी, ऐसे करके कर दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया, जिसने इनके थोड़ा सा राइट्स को सिक्योर किया, लेकिन उतना भी सिक्योर नहीं किया। सिक्योर किया मतलब ठीक है, हम आपके जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस चक्कर में अपने जंगल को काटेंगे नहीं या डेवलपमेंट को रोक देंगे। तो इस तरह से इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ा है फॉरेस्ट लॉ का। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवार दहिया जैसे बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, अर्लियर प्रैक्टिस है, नाउ डिक्लाइनिंग, जैसे बोला कि जंगल उतने बचे नहीं, एरिया उतना बचा नहीं। रेन फेड सब्सिस्टेंस फार्मिंग है मोस्ट कॉमन, रेन फेड मतलब बारिश से, सब्सिस्टेंस मतलब खुद के खाने के लिए ज्यादा, बेचने के लिए कम। स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मिंग है, मतलब फ्रेगमेंट एंड मार्जिनल, फ्रेगमेंट मतलब छोटी छोटी जगह पे, मार्जिनल मतलब छोटी मात्रा में, ठीक है। क्रॉप ग्रोन की अगर बात करें, मेज जो होता है वो व्हीट के लिए, ठीक है, मतलब खरीफ खराब का बात करें तो मेज, ज्वार, बाजरा, स्मॉल मिलेट्स और पल्स जो खरीफ है, और रबी में आपका व्हीट और ग्राम है, ग्राम मतलब चना, थोड़ा सा कम मात्रा में होता है क्योंकि पानी की व्यवस्था कम है। इसके बाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करें, तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने का काम, महुआ जो आपका फूड या लिकर बनाने का काम, महुआ सीड्स ऑयल बनाने का काम, हनी जो है न्यूट्रिशन और सेल के लिए, लैक जैसे बताया आपका चूड़िया बना के बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, गम और रेजिन ट्रेड के लिए, ठीक है, वही आपका बना के कुछ बेच, बैम्बू में हाउसिंग बना लिया, टूल बना लिया, या डलिया बना, बास्केट बना लिया। क्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स में बैम्बू वर्क में आपका बास्केट और टूल बना के बेचते हैं। वुड कार्विंग में एग्रीकल्चरल टूल बना लेते हैं आपका खेती करने वाला,
ठीक है। उसके बाद हम बात करें लीफ प्लेट्स या दोना पत्ता जो बनाते हैं लोकल मार्केट में, आप लोग देखते होंगे। उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कल्चर इकोनॉमी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने पिछले वीडियो में कवर किया, इनके डिफरेंट टाइप के होते हैं। फेफरिया भी होता है, तो आप जाके देखिएगा किस तरह से वो बांसुरी से अलग होता है, तो उस पर भी पूरी तरह से क्या करते हैं, डिपेंडेंट है ये अपनी इकोनॉमी के लिए। इसके बाद बात करें एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल अभी आपका किस क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड हो गया। अब एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में इनका सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ गई है, एक चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो अभी एनिमल जैसे आपका कैटल हो गया, कैटल मतलब गाय भैंस जो भी पालते हैं, गोट हो गया आपका, बकरी हो गया, सीप भेड़ को उनके लिए जो है, और पोल्ट्री मुर्गी को अंडे बेच रहे हैं या चिकन बेच रहे हैं, इस तरह से। यूजेज मिल्क के लिए, मैन्योर के लिए, इमरजेंसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इमरजेंसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब बारिश नहीं हुई, खेत खराब हो गया, फसल खराब हो गई, तो कहां से, तो इमरजेंसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये सब काम आते हैं। लिमिटेड मार्केट ओरिएंटेशन है इनका, मार्केट में ज्यादा इतना ये लोग नहीं जाते हैं, जो अपना जो है खुद का पालते हैं, खुद खाते हैं और उस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग, इसके बाद किस चीज पे और डिपेंड रहते हैं, हंटिंग मतलब आपका शिकार करके उसके जानवरों के जो खाल होती है उसका कुछ बना लेंगे, सींग का कुछ बना लेंगे, उस तरह से। फिशिंग मछली पालन इस तरह से, या गैदरिंग कोई चीज कलेक्ट करके, ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट फॉर लाइवलीहुड। हंटिंग नाउ रेयर डिक्लाइन ड्यू टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, हंटिंग शिकार कर नहीं सकते हैं, फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शन हो गया, अंदर जा नहीं सकते। फिशिंग प्रैक्टिस इन रिवर एंड स्ट्रीम ड्यूरिंग मानसून, मानसून के टाइम पे आपका फिशिंग कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। गैदरिंग ऑफ रूट्स, ट्यूबर्स एंड वाइल्ड फ्रूट्स। और अब क्या है, गैदरिंग क्या करते हैं, जैसे रूट्स होते हैं जमीन के अंदर से, होता है आपका जिंजर हो गया, ठीक है, और भी मूली हो गया, ये सब क्या रूट्स में आया ना, तो इस तरह से करके। ट्यूबर्स में आपका जैसे आलू हो, पटैटो हो गया, सब हो गया, आपका शकरकंद हो गया। इसके बाद वाइल्ड फ्रूट्स, जंगल में जो फल होते हैं, जैसे कि आपका बेर ही मान लीजिए, बरारी बेर होती है, उसको बेचते हैं, खाते हैं, इस तरह से करके टोटली डिपेंड करते हैं। इसके बाद हम बात करें वेज लेबर एंड माइग्रेशन। अब जैसे कि मैंने बताया पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, अभी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, तो अभी क्या करते हैं, वेज लेबर सप्लीमेंट्स इनकम, ये भी सप्लीमेंट्स इनकम है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, दोनों चीज पे डिपेंड रह के अब कैसे होगा। कुछ लोग बाहर कमाने भी जाने लगे, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर फील्ड में खेती कर रहे हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मजदूर का काम होता है, वो सामान ढोने का, मिस्त्री का, ये काम करने लगे। माइंस में, जहाँ पे आपका माइंस निकल रहा है, जहाँ पे आपका कोयला निकल रहा है, या स्टील निकल रहा है, एल्यूमिनियम निकल रहा है, जिंक निकल रहा है, इस तरह वहां पर माइंस में। ब्रिक किल्स में, मतलब जो आपका ब्रिक बनाते हैं, जो ईंटा बनाते हैं, उन ईंट भट्टा में वहां पे काम कर रहे हैं। सीजनल माइग्रेशन उनका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और माइग्रेशन सर्वाइवल। तो गुजरात और महाराष्ट्र जो भी आसपास का एरिया रहेगा वहीं तो जाएंगे, तो गुजरात में काफी डेवलपमेंट है, राजस्थान में बहुत है, महाराष्ट्र में, तो ऐसे जाते हैं। और माइग्रेशन जो इनका जाने का जो तरीका, जाना नहीं चाहते हैं, इनकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं कि मैं पैसा इतना कमा के जाऊँ मुंबई में जाके, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कमाने खाने के लिए, अपना जीवन शरीर परिवार का जीवन पालन कर ले भाई। क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट में बात करें तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट में आपका बैम्बू बास्केट सबसे बहुत प्यारा लोग बनाते हैं, बैम्बू जो होता है ना बांस का, बहुत प्यारे प्यारे बास्केट्स बनाते हैं। वुडन एग्रीकल्चर टूल, वुडन एग्रीकल्चर जैसे कि आपका, आज हम बात करें खोदने के लिए, जैसे कि हम फरुआ यूज कर रहे हैं, लकड़ी का ही बना देंगे खेती के लिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो हल है लकड़ी का यूज कर रहे हैं। उसके बाद बात करें लीफ प्लेट, दोना पत्ता कितना चलता है आजकल, और समाज तो उस तरफ फिर से लौट रहा है, प्लास्टिक वाले छोड़ के फिर से उधर जा रहा है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बताया आपको, उस तरह से ये लोग बना के मोस्टली प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ यूज, जैसे कि बताया खुद के कमाने के लिए, खुद के खाने के लिए, ऐसा नहीं है कि बचाने के लिए। वीकली हार्ट्स वहां पे बेचते हैं लोग, जो जैसे क्या फ्राइडे मार्केट लगता है, मंगल मार्केट लगता है, इस तरह से जो मार्केट लगते हैं हफ्ते में एक बार, वहां पे जाके लोग अपना सामान बेच के जीवन यापन करते हैं। लिमिटेड वैल्यू एडिशन एंड कॉमर्शलाइजेशन, वैल्यू एडिशन जो है बहुत लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि हनी को बहुत अच्छे प्यारे डब्बे में पैक करके उसको बेच लिया, वो लोग के बिजनेसमैन लोग कर रहे हैं, लोग नॉर्मली बाल्टी में ही लेके आएंगे, कभी आप देखेंगे, और उसी में आपको डाल डाल के तौल के बेचते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेड और मार्केट सिस्टम पे जाएं तो वीकली मार्केट, इनको हाट बोलते हैं। क्या करते हैं वहां पे, एक्सचेंज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर सरप्लस, वहां पे या तो एक्सचेंज करेंगे या बेच लेंगे। एक्सचेंज का मतलब फॉरेस्ट का, किसी को महुआ की जरूरत है, महुआ दे देंगे, उससे कुछ और सामान ले लेंगे, इस तरह से। एग्रीकल्चर सरप्लस जो भी सामान होगा आपका, गेहूं ज्यादा हो गया, ज्वार ज्यादा हो गया, चना, तो उसको जाके बेच लेंगे। यूज फॉर बार्टर सिस्टम, जैसे बताएं, एक को देगा दूसरे को ले लेगा, बार्टर सिस्टम आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसके बाद कैश ट्रांजेक्शन, वही बेचेंगे तो पैसा भी थोड़ा बहुत आ जाएगा बच्चों के लिए। उसके बाद मिडिल मैन प्ले मेजर रोल लीडिंग टू एक्सप्लॉइटेशन। अब इसमें दिक्कत क्या है कि लोग को इतना सिस्टम पता नहीं है, उतना ज्यादा इवॉल्व नहीं है, लैंग्वेज उतनी आती नहीं है, तो बीच वाला जो आदमी है ना, मिडिल मैन जो होता है, वो चीजें खा लेता है। सपोज इनको चना बेचना है, मान लो 50 किलो चना लेके आए, मार्केट में चने के लिए कीमत मान लो 80 रुपए है, ठीक है। मिडिल मैन क्या बोलेगा, 50 रुपए में
बिक रहा है, उसको पैसा दे देगा 50 रुपए के हिसाब से, और मार्केट में 30 रुपए पर केजी के हिसाब से खुद खा लेगा, इस तरह करके। उसका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, कॉमनली लेबर सिस्टम होता है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी लेबर सिस्टम होता है। कैसे, जब आपके कम्युनिटी लेबर सिस्टम मतलब एक साथ मिलकर क्या करते हैं, बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, हाउस का स्ट्रक्चर घर मिलकर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कोऑपरेशन, और ट्राइब्स में हमें देखकर सब हमेशा मिलकर रहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि शादी के विवाह के संबंध में भी ना पंचायत की बात हो या तो सोसाइटी की बात हो, इनको माननी पड़ती है, इंडिपेंडेंट फैसला यहाँ पे नहीं चलता है। इसके बाद शेयरिंग ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज ड्यूरिंग फेस्टिवल, मतलब आपका जो भी जैसे कि गरीब, कोई गरीब घर है, कोई अमीर घर में ज़्यादा चीज़ है, तो गरीब घर में फेस्टिवल के टाइम पे बांटेंगे, शादी के टाइम पे एक दूसरे के मिलकर मदद करेंगे, क्राइसिस सिचुएशन, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ आ गया, तो उस टाइम पे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जो उनके पास होगा दूसरे को दे देंगे, जो दूसरे के पास होगा इनको लेंगे। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद थोड़ा सा वुमेन्स की बात करें, व्हील इकोनॉमी में वुमेन्स आर द की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स। जैसे कि मैंने बताया कि शादी के टाइम पे जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ डॉरी जैसे होता है कि लड़की वाले लड़के को देते हैं, बट वहाँ पे नहीं, वहाँ पे लड़के वाले को लड़की को देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स इतना काम करती हैं कि अगर एक घर से जा रही है दूसरे घर, तो एक घर में तो लेबर की जरूरत पड़ जाएगी और दूसरे घर में क्या हो जाएगा, उसकी जरूरत फुलफिल हो जाएगी, इतना काम करती हैं। ठीक है, तो मेजर पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर, खेती में, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्शन में, महुआ बिकने जा रही हैं, और आपका तेंदुपत्ता बीड़ी बना रही हैं, इस तरह से लाइव स्टॉक केयर, मतलब आपके जंगलों को, जानवरों को चराने जा रही हैं, दूह रही हैं, इस तरह से। ठीक है, वुमेन कंट्रोल कलेक्शन एंड सेल ऑफ द महुआ एंड तेंदू, इकोनॉमिक रोल एनहांस सोशल स्टेटस, तो इनका इकोनॉमिक रोल है, इनका वुमेन्स का वहां पे वैल्यू है बहुत। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रॉब्लम ऑफ व्हील इकोनॉमी, इसमें क्रोनिक पॉवर्टी की बात करें तो व्हील इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या है कि गरीबी तो देखो है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्रोनिक पॉवर्टी तो है। इनडेप्टनेस ऑफ द मनी लेंडर, अब क्या है कि जैसे कि बस परिवार बड़ा हो गया, कोई साहूकार है उससे लोन ले लिया, अब उसको किसी तरह बेवकूफ़ बनाता था, लोन खत्म नहीं होता, इनसे काम करवाता रहता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एक टाइम पे जब बहुत ज़्यादा महुआ हो गया, सीजन के टाइम पे भाई बहुत पैसे आ गए, लेकिन कई टाइम पे जब तक महुआ का टाइम नहीं है, तेंदुपत्ता का टाइम नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। मॉल न्यूट्रिशन का मतलब जो चीज़ पैदा कर रहे हैं उसी को खा रहे हैं, सब चीज़ तो खा नहीं पा रहे हैं, तुअर की दाल नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, साग सब्जी ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन की वैल्यू तो बॉडी पे थोड़ा कम हो जाएगी। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर छोटा है, जगह छोटी है, सींचने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा डीएपी यूरिया यूज नहीं कर रहे हैं, खेत में उर्वरक क्षमता कम है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। लिमिटेड एक्सेस टू द क्रेडिट एंड मार्केट, मार्केट में ज़्यादा इनको कोई लोन देता नहीं है, और मार्केट में जब बेचने जाएंगे सामान तो बिचौलिया खा लेगा, तो इस तरह से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है व्हील इकोनॉमी की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोई डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, इंडिविजुअली हेल्प करेंगे, कोई डेटा चाहिए, कोई रिसोर्सेज चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।